हमारो धनी राधा राधा सिया, हमारो धनी राधा राधा राधा। श्री श्यामा प्यारी राधा 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 राधा, श्यामा प्यारी राधा 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 राधा। कृष्ण दुलारी राधा 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 राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री 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 राधा। पानी में रोशन में है नंदगांव में, यमुना तट पे बंसी बट पे काली देह पे, यमुना तट पे केसी घाट पे, रानी गली में, काली गली में, काकड़े हरी राधा वल्लभ गोवर्धन में, कचिपुरा में, चक्रेश्वर में, राधा कुंड पे, मानसी गंगा, जय राधे 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 राधे। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्यामा किशोरी प्यारे श्री राधे। उर्मी लाल की जय। बोलो यशो शब्द की गंगा। सत्संग जो होता है वो मानव जीवन को इस तरह से विकास की ओर ले जाता है। सत्संग श्रीमद् भागवत में महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षितः, यशोदा के घर में क्या है, कहीं धुआं कहाँ लग रहा है? यशोदा के घर में धुआं देख यार, यशोदा के घर में मंगलाचरण मंगलाचरण परब्रह्म, और इधर गोपियां जो हैं कई चमत्कार, छोटी सी अवस्था में जो है ताड़का नाम की पिशाचनी का वध किया, पूतना का किया। राम ने ताड़का और कृष्ण ने पूतना। सतयुग, द्वापर, त्रेतायुग, कलयुग, ये चारों युग आपस में 24 घंटे रहते हैं। जब हम नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, इस समय आप जो हो श्रीमद् भागवत की पंडाल में विराजे हुए हो, तो ये सतयुग है। और जब हमारे दिमाग में कलह जो है प्रवेश करता है, जब पति पत्नी का झगड़ा होता है, जब सास बहू का झगड़ा होता है, तो उसको कलयुग कहते हैं। घोर कलयुग है। पिता पुत्र का झगड़ा होता है। हमारे ऋषियों ने श्रीमद् भागवत के पुराण को साक्षी करके बताया है कि चारों युग जो है 24 घंटे में मनुष्य के साथ में निवास करते हैं। सद्भावना यदि आपकी है, सतयुग है,
पूर्वजों के इशारे पे चल रहे हो तो द्वापर है। हमारे पिता ने क्या किया, हम पिता से ज्यादा अपना नाम रोशन करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे, हम माँ बाप की मर्यादाओं पर चलेंगे। और त्रेतायुग यज्ञात कर्म जो धर्म पर चलते हैं, तो श्रीमद् भागवत में महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये ज्ञान और भक्ति का बहुत बड़ा जो है पुराण है, जिसके दर्शन मात्र से मृत्यु लोक के भटकते हुए जीवों का उद्धार होता है। धर्म कर्म जो है, यशोदा मैया जो है नंद बाबा के इशारे से ऋषि गर्गाचार्य की जो है आदेश के साथ दान पुण्य चल रही है। आप देखिए, किसी संभ्रांत घर में बच्चे का जन्म होता है तो दान पुण्य होते हैं, होते तो हैं। होटल में होता है, दारू पीती है, मुर्गे कटते हैं, दान पुण्य तो होता है, लेकिन राक्षसी दान होता है। इससे बुनियाद जो उखड़ जाती है, बुनियाद गृहस्थी की जो बुनियाद होती है वो मायावी बन जाती है। यशोदा मैया ने अपने घर में शतखंड पूजा कराई, क्योंकि कुछ मथुरा मंडल के लोग नंद बाबा से कहते थे कि नंद बाबा तुम संतान से हीन हो, तुम्हारा जो है मुंह देखने का धर्म नहीं है। जो राजा संतान से हीन हुआ करते थे, तो नंद बाबा इन शब्दों को हृदय में जो धारण करके सहम जाते थे। इन शब्दों को पी जाते थे। जैसे कोई गंभीर देवियां होती हैं तो स्वच्छंद नारियां कुछ बोल देती हैं तो देवियां उस शब्द को पी जाती हैं और फिर क्या कहती हैं कि मैंने जवाब नहीं दिया तो क्या आगे भविष्य में भगवान जवाब दे सकता है। श्रीमद् भागवत घर चलाने के लिए हमारे ऋषियों ने बहुत बड़ा संविधान बताया है। हे राजन परीक्षित, यदि आप अपना प्रशासन जो है धर्म से चलाते तो ये स्थिति नहीं होती। मरते समय में 1000 बिच्छुओं की पीड़ा से राजा परीक्षित जो है वेदनास्त हैं। हर नस जो है तड़पती है, हर नस जो है तड़पती है। अब इधर जो है मथुरा मंडल में क्या चल रहा है कि घर घर में, गली गली में चर्चाएं उस ब्रह्म की। यशोदा के घर में ब्रह्म का अवतार हुआ है। उसने अधर्म को नॉर्मल किया है, शक्तिहीन बनाया है। श्रोताओं, अधर्म कभी मरता नहीं है, धर्म कभी जन्म नहीं लेता है। अधर्म और धर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दिन और रात, दिन होगा तो रात की होगी,
ऐसे ही महाराज सुखदेव जी कहते हैं अधर्म और धर्म, मनुष्य श्रोताओं, यशोदा मैया के घर में जो है नाना प्रकार के जो है धर्म हो रहे हैं और गोपियां जो हैं आपस में, भक्त आपस में, मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण तेरे नाम की, 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 मैंने बिंदिया लगाई कृष्ण तेरे नाम की, बिंदिया लगाई कृष्ण तेरे नाम की, मैंने चूड़िया लगाई कृष्ण तेरे नाम की, मैंने चूड़िया लगाई कृष्ण तेरे नाम की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण। बोलो यशोदा मैया की जय। श्रोताओं, एक दृष्टांत आता है। भगवान सूर्य प्रातःकाल उदय होते हैं, सायंकाल जो है अस्ताचल की ओर चले जाते हैं, तो रात को भगवान जो है 12 बजे लौट के अपने घर आते थे। उनकी धर्म पत्नी भूखी बैठी रहती, भूखी। रात के 12 बज जाते थे। कुछ देवियां ऐसी होती हैं कि अपने प्रभु के साथ ही भोजन करती हैं। कुछ देवियां ऐसी भी होती हैं कि उनका फोटो रख लेती हैं, जब आएंगे, जब आते रहेंगे, फोटो की तरफ निगाह करके अपना नित्य कर्म करना शुरू कर देते। और कुछ नारियां ऐसी भी होती हैं जो भोजन बनाते में ही चाक लेती हैं। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कुछ देवियां ऐसी होती हैं और कुछ देवियां ऐसी होती हैं और कुछ नारियां ऐसी भी होती हैं जो भोजन बनाते में ही जो है चाख लेती हैं। तो ये प्रकृति का खेल, ये सोच का खेल। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान सूर्यदेव जब रात को 12 बजे आते हैं तो राणा देवी उनकी धर्म पत्नी का नाम था, तो राणा देवी ने उनको जो है भोजन परोसा और भोजन परोस से भोजन शुरू किया। शुरू करते ही राणा देवी बोली कि महाराज सारा दिन, सारी रात, सारे कहाँ रहते हो? हम भूखे बैठे रहते, भूखे।
भगवान बोले कि देवी मैं सारे जीवों को भोजन देने के बाद ही भोजन करता हूँ, चींटी को भी खिला देता हूँ। राणा देवी चुप हो जाती। दूसरे दिन रमाकांत होइया मत करो, या तो बैठ जाओ। सीताराम 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 बोलो, सीताराम 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 बोलो, सीताराम 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 बोलो, सीताराम 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 बोलो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, पूजे पग कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पग कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पग कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होय सुखारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुर नर मुनि सब होय सुखारे। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राणा देवी ने एक सिंदूर की डिब्बी में एक चींटी और एक चेंडा, दोनों नर्मदा को पकड़ के बंद कर दिया सिंदूर की डिब्बी में। जिस सिंदूर से सौभाग्यवती देवियां अपनी मां की जो भरती है सौभाग्य की रक्षा के लिए। दूसरे दिन महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान फिर आए रात के 12 बजे जब भगवान आए तो राणा देवी ने भगवान को भोजन जब परोसा, उनके पति सूर्य भगवान ने भोजन का प्रारंभ किया और भोजन का प्रारंभ करने के बाद जो है राणा देवी कहती है कि महाराज आज भी तुमने सारे जीवों को भोजन दिया है। भगवान बोले देवी मेरा नित्य का ये कर्म है, मैं संसार के जीवों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करता हूं। सारे संसार वृक्ष और पक्षी और पशु कितना भी मिले, जलचर थलचर नभचर नाना जलचर आकाश में विचरण करने वाले और जल में जो है विचरण करने वाले और मृत लोक में विचरण करने वाले जीव और जंतु, हर माताओं से निवेदन है कि जो भी कुछ है सुख दुख धन वैभव शांति वो कहाँ है? आपके पास। कौन कह रहा है? हमारा शास्त्र कह रहा है। इसमें जो है जो भी कुछ है, हे राजन, विश्वानाम जगतमणि शरणागतम सुशोभितम आभायामी महालक्ष्मी परमेश्वरी नमस्तुते।
इसका और भी हिंदी में अनुवाद ये है, विश्वास से करो मित्रता श्रद्धा सहेली ले बना, प्रज्ञा प्रतीक्षा को बढ़ा कर न्याय का तो त्यागना। भगवान आपके पास 24 घंटे में आए, कई बार आए, लेकिन ये मन जो मानव का है, मानव बुद्धि से काम नहीं कर रहा है। कलयुग में, कलयुग का मानव जो है न किसी को पूछता है, कस्तूरी मृग जैसा बड़बड़ा रहा है। कस्तूरी मृग, कलयुग का मानव जो कैसे घूम रहा है, जैसे कस्तूरी मृग न माँ बाप को पूछ रहा है, न ईश्वर को पूछ रहा है, न धर्म को पूछ रहा है। यो दिमाग
कल युग में राम का चिंतन करो, राम, कृष्ण, यशोदा का चिंतन करो। इन बहुओं की सासों से हमारा निवेदन है कि वो यशोदा का नाम लेकर के अपने घर को चलाएं। जो बहुओं से सासें अड़ती हैं और अड़ के फिर जो है लड़ती हैं, तो क्या होता है, उस घर में शांति, उस घर से भगवान भी भाग जाते हैं। और जिसके घर में भगवान का वास होता है उसके घर में जो है लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी, मिट्टी पकड़ोगे सोना होगा, और जहां कलह होता है वहां सोना पकड़ोगे मिट्टी होगी। सोने को महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अनहोनी को होनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को होनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, होनी को अनहोनी। भगवान कुछ भी कर सकता है, लेकिन भगवान के चिन्हों पर चलना पड़ेगा। जो देवियां इस घोर कलयुग में वृक्ष की पूजा करती हैं, जैसे इसमें आंवले का महत्व बताया है कि आंवले के वृक्ष की पूजा जिन देवियों के घर में हर मास में होती है, उनके घर में आसुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता है। कई देवियां आज भी नवमी को आंवले की पूजा करती हैं, इच्छा नो। जिन देवियों के द्वारा जो है बट वृक्ष का पूजन होता है, उसके घर में जो है ब्रह्म सती सावित्री का वास हो जाता है। और जिनके घर में जो है पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, उनके घर में पितर जो है शांत रहते हैं। और जिनके घर में महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है, वहां देवी स्वतः ही घर में प्रवेश हो जाती है। देवी, अब कौन सी देवी? देवी के तो 3 रूप होते हैं, सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी। जैसे महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि पति के सामने पत्नी का जब वो विराट रूप होता है तो ज्वालामुखी बन जाती है। ज्वालामुखी माने काली। और जब पति के सामने पत्नी का शतोगुण होता है तो वो पत्नी उसके लिए जो है चंद्रमुखी बन जाती है। उस समय ऐसी शिक्षा देती है कि पति यदि उस शिक्षा पे चले तो पति जो है नाना प्रकार की रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर जाए, जब वो शतोगुण से लिप्त है। और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, आबाद बनाने वाली, आबाद माँ तो जन्म देती है, माँ तो माँ होती है, माँ तो भगवान का रूप होती है, लेकिन कई माँ ऐसी भी होती हैं जो बच्चों को खा जाती है, ऐसी भी होती है। जैसे जानवरों में आप देखिए कुत्ते का रूप, सुतीक्षण
और कुत्ते की कथा भी जो श्रीमद् भागवत के जो है वंशोत्पत्ति के अंदर है, वंशावली पे। जीव, क्योंकि जीव तो कुत्ते में भी होता है और जीव की कथा है। और कुछ ऐसी भी देवियां होती हैं जो अपने बच्चों को भगवान बना देती हैं। तो बच्चों का संस्कार इस समय यशोदा मैया के घर में भगवान कृष्ण को 16 संस्कार दिए जा रहे हैं और यशोदा फिर भी भयभीत है। क्यों? कंस की शिवियाइयां घूम रही हैं। 3 शिवियाइयों को फैल कर दिया। धूमगिर जो है फैल हो गई, जरावली फैल हो गई, पूतना जो है उद्धार से समर्पित हो गई और वृतासुर बकासुर नाम के राक्षसों से संघर्ष कर रही है और कंस जो है बाज नहीं आ रहे। कंस शब्द का अर्थ है अहंकार, और अहंकार माने मूर्ख। मूर्ख को कितना भी समझाओ। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच समा। बिरंच माने भगवान। मूर्ख। तो हर माताओं से हमारा निवेदन है, जहां श्रीमद् भागवत की जो है पंडाल लगी रहती है, चाहे भले 10 मिनट को जाओ, अवश्य जाओ। वो पंडाल जो है न सिनेमा हॉल की होती है और न ऑर्केस्ट्रा की होती है, न आला उदल का ये पुराण है। ये वह पुराण है कि जिसके दर्शन मात्र से ही पिछले कष्ट जो है नष्ट हो जाते हैं, और सुनने से और बैठने से तो जन्म जन्मांतर सुधर जाता है। जन्म जन्मांतर। और इसको कराने के लिए कोई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब होता है पुण्य उदय। पैसे वाले की कोई दम नहीं है कि भागवत जो करा ले। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना पड़ा। चक्रवर्ती राजा था। श्रीमद् भागवत को कराने वाले सुखदेव हैं, जैसे सिद्ध पुरुष हैं, कहीं भी किसी भी वृक्ष के नीचे झंडा गाड़ देते हैं। या धर्मात्मा जिसके घर में पुण्य का उदय हो गया है, पैसा जो है पनारों में बह रहा है, बुरी तरह से जा रहा है, लफंगे खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भागवत नहीं करा पाएंगे सब। यदि जब तक पुण्य नहीं होगा, चंदा दे सकते हैं, जुर्माना दे सकते हैं, दंड दे सकते हैं, दंड। और अपने यहाँ का एक और खेल हो गया है, अपने पुरखे को खिला नहीं सकते हैं, उसकी सुन नहीं सकते हैं, उसकी देख रेख नहीं कर सकते हैं, और जरा जो है उसको बीमारी हुई, चलो हॉस्पिटल। ये शो पीस बना लिया है। जिंदे में क्यों नहीं खिला रहे? ये शो पीस बन गया है। और कब से बन गया है? ये 50 साल से। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, अपने माँ बाप को खिलाना, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको बड़ा किया है, जिसने आपको जो है इतना बड़ा करके जो है खाने लायक बनाया है, तो उसकी तो सेवा करना चाहिए। सेवा। और जरा भी
बुढ़ापे में स्वास्थ्य खराब होते हैं, सबके होते हैं। जरा भी कुछ हुआ तो रुपया 50,000 खर्च हो जाए, 1 लाख हो जाए, कितने भी हो जाए, पड़ोसी के यहाँ शो बनाने के लिए हॉस्पिटल ले जाएंगे। इसकी शो क्या है? आधी बीमारी तो सेवा से जो खत्म हो जाती है, आधी बीमारी समय पर पानी पिलाने से खत्म हो जाती है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, सतयुग में देवियां जो हैं, द्वापर में देवियां, त्रेतायुग में देवियां अपने जो है असाध्य पति को 1 गिलास भर के पानी पिला देती थी तो उनका बुखार खत्म हो जाता। जैसे जो इकतरे आते थे, आज इसको डेंगू कहते हैं, खेल वही है। इकतरा एक ऐसी बीमारी थी कि वो 3 दिन जोर करता था। वैद्य आते थे, वैद्य भगवान का नाम लेकर के नाड़ियां देखते थे और वैद्य ये बताते थे कि आप एक काम करिए, धर्म पत्नी को समझाते थे कि बिल्कुल जो प्रसन्न हृदय से शुद्ध आत्मा से तुम्हारा पति है, 1 गिलास पानी भर के पिला दो और गोली हम दे रहे हैं। गोली वो दे जाते थे और उनकी देवियां उनको पानी पिला देती थी, 4 घंटे में ठीक हो जाते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद। अब तो श्रोताओं, भगवान कृष्ण जो है अर्धनारीश्वर जो है रूप में वृंदावन में घूमने लगे। जैसे भगवान शंकर ने जो है अर्धनारीश्वर रूप बनाया, अब भगवान क्या करने लगे, गलियों में जहां लड़कियां, नारियां, देवियां शॉपिंग जो करने जाती हैं, सामान खरीदे जाती है, तो भगवान कृष्ण भी बाल लीलाओं का रूप बना कर क्या कहने लगे, चूड़ियां मने हारी को वेश बनायो, मैया की जय। हाँ बंधुओं, अब तो आनंद कंद भगवान यशोदा मैया
पल पल पर खबर रखती है। आज देवियों को चाहिए कि अपने बच्चों को सुबह शाम को बिठाल के कुछ संस्कार देना सिखाएं। ये कथा है, भगवान की कथा से सिर्फ गृहस्थाश्रम में सुख शांति के लिए इसको सुना जाता है। कम से कम दिन में 20 बार जो है नंद बाबा के लिए खबर जाती है, कंस से कैसे बचाया जाए। ऋषि मुनि महात्मा संत गर्गाचार्य ये उपाय बताते थे। गर्गाचार्य जी जो भी कुछ कहते थे वो यशोदा मैया करती थी। हर माँ को अपने बच्चों की नजर भी जानना आवश्यक है। नजर एक मन में काली रात्रि और रोहिणी नक्षत्र। अब भादों के महीने में भगवान का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? जेल में। आज भी कलयुग में देवियों का जन्म जेल में हो रहा है। प्रसूत गृह जेल कहते हैं। प्रसूत गृह हॉस्पिटल, चच्चा खाने, वहाँ रोहिणी एक कन्या ने भी जन्म दिया। जैसे आज बड़े बड़े जच्चा खानों में महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार में एक समय में 16,000 जीव जो है जन्म ले रहे हैं। मथुरा मंडल 16,000 जो है जीव मथुरा मंडल में जन्म ले रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल जो होते हैं, जच्चा खाने होते हैं, उसमें वो दासियां जो होती हैं, दासियां कुछ भी कर सकती हैं। दासी जो है अयोध्या को स्वर्ग भी बना सकती हैं और दासियां जो है अयोध्या को बर्बाद भी कर सकती हैं।